गणपति बप्पा मोरिया। गणपति जो कि हमारे विघ्नहर्ता हैं और रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ हमारे घर में निवास करते हैं। इस बार गणपति स्थापना विधि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से एक सरल विधि के द्वारा अपने ही घर पर गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना के काल के इस समय ना तो इस समय बाज़ार में मूर्तियाँ ही मिल रही हैं और ना ही कोई पंडित पुजारी, जिससे कि उनको हम स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा पाठ कर सकें। तो मैं आज आपको ये सरल सी विधि बताने वाली हूँ। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गणपति इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 यानी शनिवार को है। इस दिन आपको गणपति की स्थापना अगर आप करते आ रहे हैं और आपके मन में संशय है कि आप किस तरह से गणपति की स्थापना करें या आपको मूर्ति नहीं मिली है, तब आप स्थापना किस तरह कर सकते हैं और किस तरह से बप्पा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो 22 तारीख को आपको दिन शनिवार है। वैसे अगर इस गणपति स्थापना वाले दिन यानी चतुर्थी वाले दिन मंगल और रविवार होता है तो वो अति शुभ होता है, लेकिन इस बार शनिवार है। तो इस वजह से गणपति की स्थापना को आप दोपहर में 12 बजे ही स्थापित करें। इसके लिए अगर आपको मूर्ति मिल गई है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको मूर्ति नहीं मिली है तो आपके मंदिर में जो भी गणेश जी विराजित हैं आप उन्हीं को दोबारा से स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ही है कि पहले आप एक लकड़ी का पटरा बिछा लीजिए, उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछा लीजिए। थोड़े से हल्दी मिश्रित चावल यानी साबुत होने चाहिए चावल, अक्षत बिछा लीजिए, उसके ऊपर एक 5 का सिक्का रख दीजिए। अब जो गणेश जी अगर आप बाज़ार से लाए हैं तो उन्हें स्थापित कर दीजिए। अगर नहीं है और आपके घर की मूर्ति को रखने वाले हैं तो आप पहले उस मूर्ति का अभिषेक कर लीजिए। आप मन ही मन में ओम गणपते नमः का मंत्र जाप करते रहिए। आप पंचामृत से गणेश जी को अभिषेक कीजिए उस मूर्ति का। अगर आपके घर की मूर्ति है और वो किसी धातु की बनी है तब आप उनको एक कटोरे में रखकर ओम गणपते नमः का मंत्र का जाप करते हुए आप पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर और पहुँचकर उस मूर्ति को आप चावल के ऊपर स्थापित कर दीजिए। इसके साथ ही आप उनको वस्त्र अर्पित कीजिए। अगर आपकी मूर्ति पर आपने वस्त्र पहना रखे हैं तो उन्हें नए वस्त्र पहनाइए, और वस्त्र नहीं पहनाते हैं तो उन्हें आप जनेऊ या फिर कलावा चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप गणेश जी की स्थापना के बाद आपको एक कलश तैयार करना है। वो आप कलश मिट्टी का है या आपके पास पीतल का है या तांबे का है, कोई भी है वो कलश चलेगा। इसके लिए आपको दाईं तरफ फिर से थोड़े से चावल रखने हैं, वो सादा आपको चावल रखनी है। उसके ऊपर आप कलश के मुख पर पहले आप 3 चक्कर लगा के कलावा बांधिए। रोली से आप उस पर स्वास्तिक बनाइए। साथ में 4 बिंदी आप उस पर हल्दी की लगा दीजिए। इसके बाद 5 आम के पत्ते कलश पर लगाइए और एक हरा पानी वाला नारियल पर आप अगर कपड़ा लपेटना चाहते हैं तो कपड़ा लपेट दीजिए, नहीं तो उस पर कलावा बांध दीजिए और उसको उस कलश पर स्थापित कर दीजिए। ये कलश स्थापना हो गई आपकी। इसके बाद आप उनको गणेश जी को 5 तरह की मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। 5 तरह की मेवा चढ़ाइए, जिसमें आपको काजू, बादाम, मखाने, छुआरे और किशमिश ये गणेश जी को अर्पित कीजिए। 5 तरह के फल चढ़ाइए, पर फल में केला अवश्य हो, क्योंकि केला गणपति को अति प्रिय है। और साथ में आप 21 बूंदी के लड्डू, क्योंकि मोदक गणपति को अति प्रिय है, तो मोदक का भोज अवश्य अर्पित कीजिए। 2 लौंग, 5 हरी इलायची और 1 सुपारी गणेश जी के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आपको जावित्री मिल जाती है तो जावित्री भी अवश्य चढ़ाएं। और साथ में आप इनको, क्योंकि गणपति जी के जन्मोत्सव है और गेंदे का फूल भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप गेंदे के फूलों की माला चढ़ाइए। साथ में गेंदा के फूल से ही मंदिर को डेकोरेट कीजिए। इसके बाद आपको गणपति जी को 21 दूब घास उन्हें अच्छे से धो लीजिए और बिल्कुल स्वच्छ और साफ करके कलावे से बांधकर उनकी सूंड में अर्पित कर दीजिए, या उनके बाएं कंधे पर भी आप रख सकते हैं कलावे दूर्वा घास को। अब
आपको दीप जलाना है, एक अखंड दीप। तो गणपति के दाईं तरफ आप थोड़े से अक्षत बिछा दीजिए, साबुत चावल बिछा दीजिए, एक दीपक तैयार कीजिए जो कि अखंड रूप से जलता रहे। उसमें लाल कलावे वाली मौली का आप बाती बनाइए, देसी घी भरिए उसमें, और गणेश जी की उससे आरती करें और उसको दाईं ओर स्थापित कर दें। इसके बाद आपको गणेश जी को गणेश अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना है। आपने दीपक से आरती कर दी, आपने दीपक को भी स्थापित कर दिया गणेश जी के दाईं तरफ। अब आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए और अपनी मनोकामना बोलिए, और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और माता माँ लक्ष्मी के साथ स्थिर रूप से आपके यहाँ निवास करें और आपको धन वैभव संपदा और सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। ये प्रार्थना के बाद आप वहीं बैठकर ओम गणपति नमः की 5 माला 11 माला जो आपका मन हो उतनी माला आप गणेश जी को जाप कीजिए मंत्र का। इसके साथ ही आप गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं, 3 पाठ। अगर आपके पास संस्कृत में आपको पढ़ना नहीं आता है तो अपने मोबाइल में भी चलाकर आप इसको 3 पाठ सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको गणेश जी को साथ में माता माँ लक्ष्मी को भी आप वहाँ पर आह्वान कीजिए, उनका भी और उनके भी मंत्रों का आप जाप कर लीजिए। आप शिव नमः का भी जाप कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। एक पान पर गणेश जी को एक सुपारी रखकर उसको फोल्ड करके उसमें एक लौंग लगाकर आप उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये मुखवास है तो गणेश जी को मुखवास भी अर्पित कीजिए। इसके बाद जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाए तब उनकी आप आरती कीजिए गणपति जी की, और आरती करने के बाद उस आरती को चारों तरफ उसके जल छिड़किए और जल छिड़कने के बाद अपने माथे से लगाइए और गणपति जी से अपने घर में स्थापित रहने की प्रार्थना कीजिए और धन दान में वृद्धि करने की भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद इस दीपक को पूरे घर में घुमाइए। आपने अखंड दीपक अलग जलाया हुआ है, एक दीपक आपको आरती के लिए अलग से जलाना है। आप कपूर उसमें थोड़ा सा घी में कपूर डालकर भी आप आरती का दीपक तैयार कर सकते हैं। पूरे घर में इस दीपक को घुमाइए और इसी तरह से आप जितने दिन के लिए आपने उनको स्थापित किया है, आप 1 दिन के लिए करना चाहते हैं, 1.5 दिन का करना चाहते हैं, 3 दिन का करना है, 5 दिन का या 11 दिन का, और आप सोच रहे हैं कब इनका विसर्जन कैसे हो। अगर आपने छोटी मूर्ति लाई है तो आप अपने घर में एक बाल्टी लीजिए, विसर्जित वाले दिन उसको बाल्टी में उसको डिप कर दीजिए, थोड़ी देर उनको पानी में रहने दीजिए, और जब वो गल जाए मूर्ति तो अपने घर के गमलों में उसको मिट्टी को गमलों में लगा दीजिए। और अगर आपने अपने घर की ही मूर्ति को, यानी कि वो धातु की बनी मूर्ति को आपने स्थापित किया है, तो आप एक भगोने में गंगाजल मिश्रित जल ले लीजिए, उसमें उनको डिप कर दीजिए, 5-10 मिनट तक उसमें रहने दीजिए। उसके बाद निकाल कर पोंछ कर नए वस्त्र अर्पित करके उन्हें उसी जगह पर जहाँ वो पहले स्थापित थे वहीं पर थोड़े से पीले चावल और 5 का सिक्का रख के फिर से अर्पित वहाँ पर स्थापित कर दीजिए और उनकी वहीं पर आरती कर दीजिए। अपने मन में ये संशय बिल्कुल ना लाएं कि इस बार हम नई मूर्ति नहीं ला पाए हैं या हम इस तरह से अब पूरे उससे पूजा नहीं कर पाए हैं, लोगों को नहीं बुला पाए, क्योंकि कोरोना का काल है। आपको गणपति इसी तरह से अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। इस तरह आप अगर अपने गणपति की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो बप्पा आपको धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे और आपको धन धान्य से और सुख समृद्धि और शांति और धन वैभव ऐश्वर्य सभी कुछ प्रदान करेंगे। आई होप आपको मेरी ये विधि अच्छी और लगी होगी, साथ में पसंद भी आई होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में मेरे जो रोज़ के जो मैं अपने प्रयोग देती हूँ आप उनको भी देखना ना भूलें और उनको करें, जिससे कि आप मानसिक तनावों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। और मेरे इस चैनल को इसी तरह से आप लाइक करते रहें। अपने कमेंट मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि और लोगों को भी मेरे इन प्रयोगों के द्वारा लाभ मिल सके। मैं फिर मिलूँगी आपको इसी तरह के दिव्य नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।